जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वरतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान संयम एवं सरलता की साकार प्रतिमा महासाध्वी श्री सुबोध प्रभा जी महाराज साहब, यशस्वी वक्त्री श्री वैशाली जी महाराज साहब एवं समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायंग जी सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह सुनाने का सौभाग्य और आपको सुनने का लाभ मिल रहा है। तो उन 32 बातों में से कल तक हम 25 पॉइंट जिनके बारे में श्रवण कर चुके हैं, व्युत्सर्ग, और उससे अगला 26वां पॉइंट है अप्रमाद। कौन सा? अप्रमाद। शास्त्रों में भगवान ने यदि किसी को आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कहा तो वह कहा प्रमाद को। किसको कहा? प्रमाद को। और शत्रु से हमेशा बचने की हिदायत दी जाती है। फैमिली में जिस व्यक्ति के साथ तुमने बहुत लंबे टाइम तक डीलिंग की हो और उस व्यक्ति की फितरत से रग रग से तुम वाकिफ हो जाते हो, और जब कभी तुम्हारे बच्चे उसके साथ कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करने चले तो तुम उसको क्या बोलते हो? बेटा, ऐसे व्यक्ति से तो भगवान बचाए, तू ऐसे व्यक्ति के साथ डील मत कर। क्यों मत कर? क्योंकि इस व्यक्ति की फितरत अच्छी नहीं। अब इसी प्रकार भगवान भी तो एक माता पिता की तरह उस आत्मार्थी को शिक्षा देते हुए वो 10वां अध्याय ध्रुव पत्रक, वहाँ पर गौतम स्वामी जी जो उनके अनन्य शिष्य है, उनको बार बार क्या कहते हैं? संयम गोयम माँ पमाये। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब प्रमाद और आलस्य, ये दो शब्द सुनने में आते हैं, आलस्य और दूसरा प्रमाद। दोनों में अंतर है।
दोनों एक नहीं है। अंतर कैसे है? क्योंकि जब हम 11वां अध्याय बहुश्रुत पूजा उत्तराधनज सूत्र में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 5 कारण ऐसे हैं जो शिक्षा में, ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालते। तो उन 5 ऑब्स्टेकल्स के नाम बताते हुए भगवान ने क्या बताया? आह पंचहिंग ठाणेहिंग जेहिंग सिक्खा ने लभ्भई थम्बा कोहा पमायण रोगेण लसेणय। अर्थात प्रमाद को अलग रखा और आलस्य को अलग रखा। आलस्य का टीकाकार एक मीनिंग देते हैं उत्साहहीनता। क्या देते हैं? उत्साहहीनता मीन्स जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उसके प्रति उत्साह, उसके प्रति एक्साइटमेंट, उसके प्रति एंथुजियाज्म नहीं, उस कार्य के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, उस कार्य के प्रति मन में समर्पण का भाव नहीं है कि मुझे ये मौका मिला है, उसका नाम क्या है? आलस्य। और प्रमाद का मतलब क्या है? जानता है कि इस कार्य का ये प्रॉफिट होने वाला है मगर जानते हुए भी लापरवाही करता है। उस क्रिया को या तो करेगा नहीं, करेगा तो उसे तरीके से, सलीके से, अच्छी तरह से, यत्ना विवेक से नहीं करेगा। उस क्रिया का नाम क्या है? प्रमाद। जैसे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाते टाइम पता है सीट बेल्ट लगा कर के गाड़ी चलानी चाहिए, बाइक चलाते टाइम हेलमेट पहनना चाहिए, अपनी डायरेक्शन में चलना चाहिए, अल्कोहलिक होकर के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मगर जानते हुए भी जो व्यक्ति उन उन सब गलत चीज़ों को ज़िंदगी में फॉलो करता ही रहता है, उसका नाम क्या है? प्रमाद। उस लापरवाही का नाम, उस डायरेक्शन का नाम, उस नेग्लिजेंस का नाम क्या है? प्रमाद। और आलस्य तुम्हारी एक फिजिकल लेजीनेस भी हो सकती है मगर प्रमाद तुम्हारे आध्यात्मिक स्पिरिट के लेवल पर जो आने वाली लापरवाही है, अर्थात जिसे आत्मा की स्मृति है। किसकी स्मृति? जिसे आत्मा की स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, ये दुनिया का कोई भी रिलेशन शाश्वत नहीं है। किसी के बच्चे उसी की आंखों के आगे आगे दुनिया से रुखसत कर जाते हैं, किसी के माता पिता आंखों के सामने दुनिया से चले जाते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते देखते बंद हो जाती और छोटे से छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति शिखरों तक भी पहुंच जाता है। मगर एक समय आता है जब दुनिया से खाली ही जाना पड़ता है। जब ये सब कुछ जो व्यक्ति देख रहा है और यदि उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आत्मा के साथ दुनिया का ये पौद्गलिक सामान, दुनिया की ये मटेरियलिस्टिक पोजेशंस कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो आत्मा को हमेशा स्मृति में रखता है, किस में रखता है? याद में रखता है। उस व्यक्ति को तो क्या बोला है? अप्रमादी। क्या बोला है? और जो व्यक्ति आत्मा को स्मृति में नहीं रखता, आत्मा के लक्ष्य को स्मृति में नहीं रखता, आत्मा के द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी मिलेगा इस बात को भी स्मृति में नहीं रखता, फिर वो व्यक्ति जो भी क्रिया करेगा वो सारी क्रियाएं प्रमाद की क्रियाएं होगी। किसकी क्रियाएं? प्रमाद, लापरवाही की क्रियाएं होगी। तो भगवान ने कहा सवोपमत्तस अत्थि भयं, सवो अपमत्तस नत्थि भयं। आचार्य सूत्र में आता है सवोपमत्तस, जो प्रमादी व्यक्ति है, जो लापरवाह व्यक्ति है, उस व्यक्ति को चारों दिशाओं से भय है। एक लाइन का मीनिंग तो यह है। मगर दूसरा हम चिंतन करें, जो व्यक्ति लापरवाह है, उस लापरवाह व्यक्ति के कारण उसके साथ जुड़े हुए समस्त लोगों को भी खतरा रहता है। सपोज करो आपकी कॉलोनी है और आपकी कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा बहुत ही तीव्र गति से गाड़ी चलाने वाला ज़रूर होगा। और जब कभी वो गाड़ी चलाने लगा है, घर से गाड़ी निकली ही है और मोड़ पे खड़े होने वाले व्यक्ति को पता चलता है कौन आ रहा है, जो अंधी दौड़ की तरह गाड़ी चलाता है, भाई साइड पे हो जाओ। क्या हो जाओ? अपने बचाव में ही अपना बचाव है। उस बेवकूफ़ को तो अक्ल है नहीं,
मगर हमें क्या रखनी है? अक्ल रखनी। छोटे छोटे जीव है, छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते। अब यदि देख कर के चलाने वाला है तो कोई भी व्यक्ति चल रहा है ना, वो क्या बोलता है, बड़ा समझदार है, यदि हम बीच में भी होंगे ना तो रुक जाएगा। मीन्स जो व्यक्ति प्रमादी है उस व्यक्ति से हर किसी को खतरा है, उस व्यक्ति से हर किसी को खतरा है। और जो व्यक्ति अप्रमादी, अप्रमादी मतलब जो सावधान है, जो कैसा है, अवधान के साथ है। अवधान का मतलब जो ध्यान के साथ हर क्रिया को करता है। ध्यान का मतलब क्या है? यत्न। ध्यान का मतलब क्या है? यत्न का मतलब क्या है? यतन करना। किस चीज को करने में यतन करना? जो क्रिया अच्छे से हो सकती है उस क्रिया को और अच्छे से करने में जो परिश्रम लगाया जाएगा, अर्थात दूसरे का भी नुकसान ना हो, मेरा कार्य भी पूरा हो जाए, ऐसे व्यक्ति की क्रिया को क्या कहा? यत्न। यत्न को ही गीता में चले जाएं तो वहाँ पर योग कहा। योगा कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म करते हुए भी इतनी कुशलता से कर्म करना, कर्म करते हुए भी इतनी कुशलता से कर्म करना कि कर्म का बंधन ना हो। क्या ना हो? कुशल शब्द पता है कैसे बना है? पुराना टाइम होता था तो कुशाओं को लाने के लिए, कुशाओं को काटने के लिए ड्यूटीज लगती थी कि जाओ बेटा तुम खेतों से क्या काट कर लाओ? कुशाएं। अब कुशाएं जो होती है वो ऊपर से तीखी, कैसी? ऊपर से तीखी। तो जो भी काटने वाला है यदि तो वो बड़े ध्यान से काटेगा तो उसके हाथों में क्या नहीं लगेंगे? कट नहीं लगेंगे। और यदि अविवेक से काटेगा तो क्या होगा? उसके हाथों में कट्स लग जाएंगे। अब जो बच्चा उन कुशाओं को, जो व्यक्ति उन तीखी कुशाओं को लेकर के आया है और उसके हाथों पे कोई कट शट नहीं दिखाई देता, तो क्या बोलते थे उसको? बड़ा कुशल है। कैसा है? बड़ा कुशल है। अर्थात क्रिया करते हुए भी उस क्रिया के प्रति विवेक जागृत हो गया है, तो क्रिया करते हुए भी तुम निष्क्रिय हो सकते हो, तुम कर्म करते हुए भी निष्कर्म की साधना कर सकते हो। उसी का नाम गीता में योग है और उसी का हमारे आगमों में नाम यतना है। जयं चरे जयं चिट्ठे है। तो उसी भावना से चले। प्रमाद का मतलब जहाँ अयतना है, और अप्रमाद का मतलब जहाँ हर क्रिया में सावधानी। और प्रमाद का यदि हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मीनिंग देखें, कई सारे मीनिंग आते। पहला मीनिंग आता है अवहेलना करना। क्या करना? अवहेलना। अवहेलना का मतलब किसी चीज़ को तुम जब निग्लेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, सामने लिखा है कि इतनी स्पीड से तुम ज़्यादा गाड़ी मत चलाओ, मगर फिर भी तुमने क्या की? उसकी अवहेलना। ये अवहेलना क्या है? प्रमाद। अवहेलना क्या है? प्रमाद। जानता है इस क्रिया से इस कर्म का बंध होगा, मगर जानते हुए भी उसी क्रिया में रत है, ये उसका क्या हुआ? प्रमाद। कभी वो क्रिया मजबूरी से है, कभी वो क्रिया अनजाने में है, कभी वो क्रिया भय से है, कभी वो क्रिया ज़रूरत से है, और कभी वो क्रिया बस मन खुश करने के लिए। तो यदि उसके पास विवेक होगा तो वो उनमें से सिलेक्ट करेगा कि मैं किस कंडीशन में हूँ, क्या व्यर्थ में ये दोष लगा रहा हूँ या मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो जागृत आत्मा है वो कर्म के बंधन से बचेगा। उस व्यक्ति से जीव राशि को निर्भयता होगी जो अप्रमादी होगा। और जो प्रमादी होगा उससे घर में ही देख लो ना, जो बच्चा आपकी अवहेलना करता है तो बच्चा जब घर पे आता है तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता, लगता है अच्छा। और जो बच्चा रिस्पेक्ट करने वाला, तुम्हारी हर बात सुनने वाला, वो बच्चा यदि 2 दिन घर से बाहर चला जाए तो तुम्हें उसकी इंतज़ार होती है, वो बच्चा मेरा कब लौट करके आएगा। तो भगवान कह रहे हैं जो प्रमादी है उससे सभी को भय है, और जो अप्रमादी है उससे किसी को भय, उससे किसी को भय नहीं। ये तो ही आचार्य जी की बात। अब दूसरा इसका मीनिंग क्या है? जो प्रमादी, जो लापरवाह, जो अपने लक्ष्य की अवहेलना करता है, जो मिले हुए वक्त की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति
भगवान कहते हैं कभी दुखों से पार नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में जो करना है उसे कर नहीं रहा, और जो नहीं करना है उसके पीछे समय, एनर्जी, पुण्य, पैसा सब कुछ बहाता चला जाए, और जब रिजल्ट आता है तो वो लुटे हुए, हारे हुए जवारी की तरह इस दुनिया से जाता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा। तो इस प्रमाद शब्द का अगला अर्थ देखें तो मादकता। प्रमाद का दूसरा मीनिंग मादकता। मद शब्द तो सुना है ना? मद, मद का मतलब, मद का मतलब मदहोशी समझ लो ना। मद का मतलब मदहोशी, अर्थात होश तो था मगर अब वो होश मंद पड़ गया। अवेयरनेस तो थी मगर अवेयरनेस डल हो चुकी है। गाड़ी चला रहे हैं मगर गाड़ी की जो अगला वो शीशा है, बहुत सी फॉग आ चुकी है, वाइपर से उसको वाइप कर नहीं रहे, तो सामने वाली सड़क पे जो कुछ भी ट्रक इत्यादि आ रहे हैं विजिबिलिटी नहीं बन पा रही। जब नहीं बन पा रही तो किसी ना किसी में जाकर के क्या होगी, वो गाड़ी ठुक जाएगी। इसी प्रकार जहाँ पर ये प्रमाद है, मदहोशी है, वहाँ पर दुर्घटना है, वहाँ पर कर्म का बंधन है। और मदहोशी का मतलब, मदहोशी का मतलब बेहोशी, मदहोशी का मतलब आत्म विस्मृति, आत्मा की स्मृति ही नहीं, आत्मा के लक्ष्य का कोई भान ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं। अर्थात जैसे शराबी शराब पी कर के घर में आकर के माँ को पत्नी समझने लग जाता है और पत्नी को माँ समझने लग जाता है, इसी प्रकार उस प्रमादी की भी दशा, वो हर क्रिया में अपने आनंद को खोजता है, मगर वहाँ पर ये नहीं सोचता जो कर्म बांधूंगा तो फिर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। प्रमाद का अगला मीनिंग देखे तो भारी गलती। प्रमाद का अगला मीनिंग क्या है? भारी गलती, बहुत बड़ी गलती। उस डायरेक्शन का नाम भी क्या है? प्रमाद। और प्रमाद का एक मीनिंग दुर्घटना भी है। और प्रमाद के मीनिंग्स में चले जाएं, प्र का मतलब प्रकृष्ट, बहुत उत्कृष्ट, बहुत ज़्यादा, और मद से ही माद शब्द बना, अर्थात बहुत ज़्यादा मदहोशी की दशा, उसका नाम क्या है? प्रमाद। और इस प्रमाद के 5 टाइप्स भी आते हैं: मद्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। और ये देखा जाए तो हमारा उत्तराधन जी की निरुक्ति में ये 5 भेद आते हैं। और ठाणक जी सूत्र में यदि छठे ठाणे में जाएं तो वहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ प्रमाद कुछ अलग तरीके से डिफाइन किए। वहाँ पर तो मद्य, निद्रा, विषय, कषाय, द्यूत और प्रतिलेखना, 2 शब्द कौन से हैं? द्यूत और प्रतिलेखना प्रमाद में बताए। इनके बारे में विस्तृत हम बाद में समझेंगे, पहले जस्ट हम प्रमाद शब्द पे चल रहे। कपड़ा तुमने बहुत बढ़िया सा मंगवाया, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत महंगा है, 10-20 हज़ार का कपड़ा है, मगर वो कपड़ा पहन करके तुम्हें कहीं जाना पड़ा, और तुम गए हो किसी डेस्टिनेशन पार्टी पे पहुँचे हो, मगर वहाँ पर पहाड़ी जगह है, तो पहाड़ी के साथ साथ तुमने सोचा चलो यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट करवा ले, मगर वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत सारी। अब झाड़ियाँ बहुत सारी हैं, कांटे भी बहुत सारे हैं, तो उस टाइम तुम अपने कपड़ों को क्या कर लेते हो? संकोच लेते हो। जब पता है कि यदि मैंने प्रमाद किया, क्या किया? प्रमाद किया, तो ये मेरी ड्रेस क्या हो जाएगी? खराब हो जाए। जिस तरह उस स्थान पे संकोच करके खुद को बचाया जाता है, इसी प्रकार दुनिया में रहते हुए भी आत्मा को इन दोषों से खुद को बचाने का अभ्यास करना। जो अभ्यासी है, अभ्यास कर रहा है, उसी को अप्रमत्त कहा, उसी को अप्रमादी कहा, उसी को सावधान कहा, उसी को अवेयर कहा, उसी को एनलाइटेंड कहा। और जो जागृत नहीं है, उसी आत्मा को क्या बोला? ये आत्मा अपने लक्ष्य से भटका हुआ आत्मा है। और एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम आती थी, तो उस लास्ट में एक लाइन आती थी, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।
कि वो व्यक्ति यात्री जा रहा है और रास्ते में जंगल है, बड़ा मिस्टीरियस है, बहुत सुंदर है, और एकदम स्नोफॉल होने लग पड़ी। अब स्नोफॉल हुई है तो उसने सोचा कि इस बर्फ़बारी का मैं भी लुत्फ़ उठाऊं, आनंद मनाऊं। वो वहाँ पर घोड़े से उतर करके कुछ इधर उधर घूमने लग पड़ा। मगर इतने में उसके घोड़े ने क्या किया, जो उसके गले में बेल्स बांधी हुई थी उनको हिलाने लग पड़ा। मानो अपने उस मालिक को क्या शिक्षा दे रहा है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डे, भले ये जंगल बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सुंदर है, तेरे को अपनी ओर खींच रहा है कि तू यहाँ पर रुके, परंतु तुम्हें क्या नहीं भूलना चाहिए, तुम जिस मंजिल के लिए निकले हो वो मंजिल अभी दूर है। तुम्हें सांस लेना है ना, तो अपनी मंजिल पे पहुंच कर के सांस लेना। और जिसे अपनी मंजिल का ज्ञान है, अपनी मंजिल का भान है, अपने कर्तव्य की पहचान है, वो मंजिल पे भी पहुंचता है। और उसी को भगवान ने अप्रमादी कहा। क्या कहा? अप्रमादी। और जो उसको झुठला करके अपने ही शौक उसमें व्यस्त है, उस व्यक्ति को भगवान ने प्रमादी कहा। गौतम महाराज जैसे संत, जो चार ज्ञान के धारी थे, जो देखा जाए गणधरों में प्रमुख गणधर थे, उन्हें भी भगवान क्या कह रहे हैं? संयम गोयम माँ पमाए। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। क्यों? क्योंकि ठाणंग सूत्र में जब हम चलते हैं तो ठाणंग सूत्र में प्रभु बैठे हैं। एक बार जैसे गुरु महाराज बैठे होते हैं तो बच्चों को, अपने शिष्यों को बुला करके कोई ना कोई प्रश्न रखते। क्यों प्रश्न रखते हैं? कि इनमें जिज्ञासा पैदा हो। क्यों प्रश्न रखते हैं? जिज्ञासा पैदा हो। क्योंकि इनको जब वो प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो मन में क्या होगी? खलबली सी होगी, क्रियोसिटी होगी, फिर ये पूछेंगे। जब पूछेंगे फिर इनको उसका उत्तर दिया जाए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, बोले आगम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान ने भी शिष्यों को बुलाया और प्रश्न रखा। प्रश्न क्या रखा? किम भया पाणा, प्राणियों को भय किससे है? दुनिया के लोग डरते किस चीज़ से है? तो गौतम स्वामी जी महाराज और मुनि वृंद भगवान के समीप आए, वंदना करके भगवान से कहने लगे, हे भगवान, यदि आपको किसी प्रकार की ग्लानि ना हो, यदि आपको बताने में कोई जोर ना लगे, तो हे भगवान आप ही कृपा करें कि दुनिया के लोगों को भय, खतरा, इनसिक्योरिटी कहाँ से है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया?
प्रश्न क्या था? किम भया पाणा, प्राणियों को भय किससे है? भगवान ने उत्तर दिया दुख भया पाणा। प्राणी किससे डरते हैं? दुख से। किससे डरते हैं? मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आया। साथ वाली के पता चला ना घुटनों में दर्द बहुत है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोला है, फिर अपने घुटनों की ओर ध्यान जाने लग जाता है। मेरी ज़िंदगी में दुख ना आए। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता की डेथ हो गई है, तो अपने पति की ओर ध्यान जाता है, कहीं ये चले गए तो बच्चों का क्या होगा। अर्थात हर घटना के पीछे व्यक्ति दुर्घटना से बचना चाहता है। अच्छी घटना, अच्छा कोइंसिडेंस तो हर किसी को भाता है, मगर ज़िंदगी में जो अनवांटेड सी चीज़ें होती है उनके लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो किससे डरता है व्यक्ति? दुखों से। फिर प्रश्न रखा दुखे केण कड़े, दुखों को पैदा किसने किया? भगवान ने उत्तर दिया जीवेण कड़े पमायण। इस जीव ने ही प्रमाद अवस्था में, असावधानी की अवस्था में जो अच्छी चीज़ें थी उनकी अवहेलना की स्थिति में जो जो कर्म बांधे हैं, उन्हीं कर्मों का आज ये रिजल्ट है कि उसे दुख मिल रहा है और उस दुख से वो व्यक्ति डर रहा है। मगर डरने से नहीं होगा ना कल्याण। अब कर्म बांधा है तो एटलीस्ट हम नया प्रमाद नहीं करें, हम आत्म विस्मृति ना करें, आत्मा की स्मृति रखें, आत्मा के लक्ष्य का बोध रखें, और जो जो बातें हैं हमें निर्भय बनाने की उस रास्ते पर चले। वरना ज़िंदगी तो बीत जाएगी, सभी की बीत जाती है, जितनी जितनी मिली है। यदि कुछ नहीं हासिल किया तो अंतिम टाइम व्यक्ति क्या बोलेगा? ओ मेरा जीवन से अनमोल, ओ मेरा जीवन से अनमोल, दिता मैं आपे मिट्टी विच रोल, दिता मैं आपे, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं की करा। कंचन काया मिले से मैनो, बचपन खेड गवाए, कंचन काया मिले से मैनो, बचपन अंगा पिछा कुंज ना वेख्या, जदों जवानी आई, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं, जिन्ना देखा तेरे दुनिया दे विच, कीती मेहरा फेरे, जिन्ना देखा तेरे दुनिया दे विच, कीती मेहरा, ओना टब्बरां दी चिंता ने, चिता बना दई मेरे, दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं, लहू पसीना एक मैं करके खेती जड़ी कमाए, लहू पसीना एक मैं करके खेती जड़ी, ओ वे सांभलिए नाने हाय, मेरे कम ना आए, दसो मैं की करा, दसो मैं, समझाओ कि हुण मैं। पैसा था मगर ना तो खुद पे लगाया और ना जहाँ ज़रूरत थी वहाँ दिया। कोई ज़रूरत वाला लेने भी आया तो क्या बोलते है नहीं है नहीं है नहीं, और वो दिन आता है जब होते हुए भी बीमारियाँ ऐसी लग जाती है, ना तो अपने ऊपर उपयोग कर पाता है, कहीं समाज में किसी व्यक्ति को देना चाहता है तो बच्चे क्या बोलते हैं, अब पिताजी ये आपके हाथ में नहीं है, अब हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है।
ना खावा ना दान करा मैं माया जोड़ी जावा। ना खावा ना दान करा मैं माया, खावण वाले खाए जांदे कर कर लमिया बहा। दसो मैं की करा, दसो मैं की करा, समझाओ कि हुण मैं की करा। मगर वो टाइम आए और हम दुखी होकर के फिर गुरु जी के पास आए कि बताओ अब मैं क्या करूं। अरे भगवान तो हर रोज़ बता रहे हैं जो करना है, जो अपने लिए करना है, जो आत्मा के लिए करना है, जो काम आने वाला है, उसको जानना और उस पर चलना, उसी का नाम अप्रमाद है। उसके बारे में फिर सुनेंगे। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।